कि आपकी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन सिर्फ उस बच्ची पे ख़राब होना था? आपकी बीवी ने कभी अपने बच्चों को इस तरह मारा, या आपकी बीवी ने आपको कभी ऐसे मारा, या आपकी बीवी ने आपको कभी गालम गलौज की, या आपके नाखून प्लास से खींचे, या आपके चिमटा गर्म करके आपके बालों पे लगाया, आपके सर पे लगाया, आपकी आंखों पे लगाया, आपकी टांगों पे लगाया, और दूर से खड़े होकर गुनगुनाते हुए कभी आपको इस तरह लोहे के राट मारे कि जिस तरह इस बच्ची को मारे गए हैं? ऐसा क्या मसला है बच्ची की फैमिली को और उसके ख़ानदान को जिनका ताल्लुक सरगोदा से है? सरगोदा में 2 लोग उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। जनरल हॉस्पिटल में मैं खुद देखे हैं 2 लोग उस बच्ची की वालिदैन की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा क्या मसला है कि बच्ची को कभी कभार झटके लगते हैं, तशद्दुद इतना हुआ है? अगर हम तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें, बच्ची के सर पे यहाँ पर ऐसे जैसे किसी ने गर्म पानी फेंका हुआ है, प्लास के साथ उसके नाखून निकाले हुए हैं, उसकी आंखें स्वेल हैं, उसके नाक पे राट मारे हुए हैं, उसके मुंह पे राट मारे हुए हैं, उसके होंठ ऐसे स्वेल हुए हैं कि कोई भी अगर आप कोई भी नॉर्मल शख्स जैसे हम नहीं देख सकते, हमें एकदम हमारी रूह कांप जाएगी। अब उस खातून, उस बदबख्त खातून जो जज की बीवी है, उसको 1 सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ कि 7 अगस्त को इस मुलजिमा की गिरफ्तारी को हम यकीनी बनाएंगे कि किसी तरह इस खातून को सलाखों पे पीछे पहुँचा के इबरत का निशान बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरिस भट्टी। रिजवाना कमसिन बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मसरूफ़ है। बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो इस वक्त बच्ची की फैमिली और बच्ची के जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है वो लोग इसकी हिफाजत कर रहे हैं? ऐसा क्या मसला है बच्ची की फैमिली को और उसके ख़ानदान को जिनका ताल्लुक सरगोदा से है? सरगोदा में 2 लोग उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। जनरल हॉस्पिटल में मैं खुद देखे हैं 2 लोग उस बच्ची की वालिदैन की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा क्या मसला है कि वो 2 लोग इस अभी भी जनरल हॉस्पिटल में बच्ची की फैमिली को एक किस्म का कस्टडी देने में मसरूफ़ हैं, उनको सिक्योरिटी देने में मसरूफ़ हैं? एक तो बच्ची पर जुल्म किया गया, बच्ची इस वक्त ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, बच्ची का पता नहीं है कि बच्ची को किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बच्ची के वालिदैन की सिक्योरिटी के लिए भी 2 अफराद ऐसे मौजूद हैं जो उनकी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। यानी कि एक तो उनकी बच्ची को मारा गया, उनको बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, साथ ही साथ बच्ची के वालिदैन की ज़िंदगी भी ख़तरे में है कि लोग उनकी हिफाजत के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। कल जब मेरी बात हुई बच्ची की वालदा से तो उन्होंने बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि जो रिजवाना है उसने थोड़ा बहुत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉक्टर्स ने भी बोला है कि रिजवाना ने खुद अपने मुंह से खाने के लिए मांगा कि मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ खाना है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह ताला ने उस बच्ची को अपनी ज़िंदगी में वापस दोबारा उसको लौटा रहे हैं, वो ठीक हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बच्ची अगर ठीक हो भी जाती है तो क्या जज साहब और जज साहब की बीवी को माफ़ी मिल जाएगी? वो साफ हमें नज़र आ रहा है। 1 अगस्त तक सबसे पहले बेल हुई इस खातून की, इसको गिरफ्तार ना करने का ऑर्डर जारी किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब साथ ही साथ उस खातून को, सोमिया जिसका नाम है सोमिया आसिम, 7 अगस्त तक इस खातून को मज़ीद 6 रोज़ की ज़मानत मिल गई है 1 लाख रुपये के मुचलके जमा करवाने के बाद। अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम कि वो लोग जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, जिन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, अपने घर में इंसाफ कर नहीं पा रहे। और साथ ही साथ फिर वही बात आ गई, पंजाबी का लफ्ज़ है कि मज्जा मज्जा दियाँ भैनां होंदियां। तो जज साहब का भी वही सिस्टम है कि जज साहब ने अपने कोलीग को, अपनी उसकी बीवी को ज़मानत दे दी। ये ख्याल नहीं किया कि इन्होंने किसी की बच्ची को इतना तशद्दुद का निशाना बनाया है कि कोई भी शख्स एक दफ़ा अगर उस बच्ची की तस्वीर देख ले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बच्ची को किस तरह मारा गया। माँ का कहना है कि बच्ची को 6 महीने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती रही। ये इस खातून को मैं क्या नाम दूं, ये वो खातून है कि जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अब आगे से जो जज साहब हैं, जो इस खातून के खावंद हैं, जज साहब आसिम साहब, उन्होंने एक नई मंतक दे दी, मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जिसकी वजह से मेरी बीवी ने इस बच्ची को मारा या पीटा। अब इनसे कोई पूछे कि आपकी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन सिर्फ उस बच्ची पे ख़राब होना था? आपकी बीवी ने कभी अपने बच्चों को इस तरह मारा, या आपकी बीवी ने आपको कभी ऐसे मारा, या आपकी बीवी ने आपको कभी गालम गलौज की, या आपके नाखून प्लास से खींचे, या आपके चिमटा गर्म करके आपके बालों पे लगाया, आपके सर पे लगाया, आपकी आंखों पे लगाया, आपकी टांगों पे लगाया, और दूर से खड़े होकर गुनगुनाते हुए कभी आपको इस तरह लोहे के राट मारे कि जिस तरह इस बच्ची को मारे गए हैं?
जज साहब ने जिस तरह ये अजीब सी मंतक दी है, ये तो एक किस्म का एक इस सोसाइटी को, इस कानून को शटअप कॉल है कि भाई मेरी बीवी ने ये मामला है, इसको आप छोड़ दो, आप इसको केस को हाथ ही ना लगाओ। और दूसरा ये भी बोला कि खुदा के लिए मेरा मीडिया ट्रायल ना करे, हमें वैसे ही मार दें। जज साहब अगर आप में ज़रा सी भी गैरत हो, आप अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए अपनी बीवी को भूल जाएंगे, आपकी एक सेकंड के लिए बीवी, आप ये समझें कि ये एक मुलजिम है और इस मुलजिमा ने एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो इसकी सज़ा बनती है वो देनी है, फिर या अपनी उस कुर्सी के साथ, अपनी उस जजमेंटल के साथ, अपने इस ओहदे के साथ इंसाफ कर पाएंगे। अब वो 4 लोग कौन से थे? अब 4 लोग, मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तो इनकी बच्ची को मारा गया और दूसरा इस फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। माँ ने बोला कि 2 लोग जो पुलिस, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा, पंजाब पुलिस ने इस खातून को, इस फैमिली को, इन माँ बाप को, इस पूरे ख़ानदान को प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं इनका। 2 लोग सरगोदा वाले घर में इनके मौजूद हैं, पुलिस मुलाजिम, जो 24 घंटे उनके घर के बाहर बैठे रहते हैं कि किसी किस्म का इनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचाए। अब नुकसान कौन पहुँचा सकता है? नुकसान ऑब्वियसली जज साहब पहुंचा सकते हैं, और कौन पहुंचाएगा? जज साहब इस वक्त भुगत रहे हैं। जज साहब की जो वो कहते हैं कि इनको सोशल मीडिया पर उनका ट्रायल किया जा रहा है, जो काम अदालतों का था वो तो नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन से जो हो रहा है वो कर रहे हैं कि वो दिन रात इन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर शेयर करके बाकायदा बता रहे हैं कि हमारे मुआशरे का वो नासूर है जो कम सिन बच्चियों को इतना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, घरेलू मुलाजमा बना के, कि जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। अब 2 पुलिस अफसरान सरगोदा वाले घर के बाहर बैठे हुए हैं, 2 पुलिस जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं जनरल हॉस्पिटल, जो मैंने खुद देखे हैं। जब मैंने बात की उसकी माँ से तो उन्होंने कहा कि हमें मसला नहीं है, हमें पुलिस वाले बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कहते हैं वो भी चले जाएं। तो मैं जब जनरल हॉस्पिटल ICU वार्ड के करीब गया तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे जो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं कि इस बच्ची की फैमिली को, इसके बाप को, इसकी माँ को, इसके मामू को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब 7 अगस्त तक तो इस खातून को ज़मानत मिल गई है। 7 अगस्त के बाद क्या होगा? फैसल जट साहब जो कि बड़े बहादुर वकील हैं, वो इस केस में एक किस्म के ऐसे कूदे हैं कि उन्होंने बोला है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा लेकिन जज को सज़ा दिलवा के रहूँगा, जज की बीवी को सज़ा दिलवा के रहूँगा। उन्होंने FIR को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना रहे हो और आप इस्लामाबाद बैठे ही आपको ज़मानत मिलती जा रही है और आपको मज़ीद 6 दिन की ज़मानत मिल गई है, बकौल उनके कि FIR मजबूत थी ही नहीं। हमने ऐसी दफ़ात अब उस FIR में लगाई हैं कि 7 अगस्त को इस मुलजिमा की गिरफ्तारी को हम यकीनी बनाएंगे कि किसी तरह इस खातून को सलाखों में पीछे पहुंचा के इबरत का निशान बनाया जाए। पाकिस्तान में कमसिन बच्चियाँ, इस वक्त बेशुमार बच्चियाँ होंगी जो घर के हालात ऐसे हैं कि अपने घर वालों को सर्वाइव, उनकी ज़िंदगी को लेकर चलने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए घरों में काम कर रही हैं और किसी तरीके से अपना घर चले। गुर्बत का इस वक्त जो दौर चल रहा है वो आपके सामने है। अब 14 साल बच्ची का क्या कसूर है कि वो 6 महीने इस कदर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनती रही कि इस वक्त बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ठीक है, बच्ची इस वक्त रिकवरी की तरफ जा रही है, लेकिन डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि रिकवर हो जाएगी, क्योंकि बकौल डॉक्टर्स के भी फिलहाल लड़की ने कुछ खाने के लिए मांगा है, लेकिन बच्ची को कभी कभार झटके लगते हैं, तशद्दुद इतना हुआ है। अगर हम तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें, बच्ची के सर पे यहाँ पर ऐसे जैसे किसी ने गर्म पानी फेंका हुआ है, प्लास के साथ उसके नाखून निकाले हुए हैं, उसकी आंखें स्वेल हैं, उसके नाक पे राट मारे हुए हैं, उसके मुंह पे राट मारे हुए हैं, उसके होंठ ऐसे स्वेल हुए हैं कि कोई भी अगर आप कोई भी नॉर्मल शख्स जैसे हम नहीं देख सकते, हमें एकदम हमारी रूह कांप जाएगी। अब उस खातून, उस बदबख्त खातून जो जज की बीवी है, उसको एक सेकंड के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, यही मैं काम अपनी बच्चे के साथ क्यों नहीं कर रही। अगर ये बीवी का, इसकी जज साहब की बीवी का जो एक किस्म ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक नहीं है, अपने बच्चे को इस तरह तशद्दुद का निशाना क्यों नहीं बनाया, अपने खावंद को क्यों नहीं मारा, अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया, इस मुलाजमा को ही नुकसान क्यों पहुंचाना था जो बेचारी घर से गुर्बत से तंग आकर इस्लामाबाद में इस सिविल जज के घर में मुलाजमा की नौकरी कर रही थी। अब 7 अगस्त को देखना होगा कि केस किस तरफ जाएगा। जैसे जैसे बच्ची की तबीयत के बारे में आपको बताते रहेंगे कि बच्ची की हालत कैसी है, अब बच्ची रिकवर कर रही है या बच्ची का आगे कितने दिन लगेंगे या कोई ऑपरेट होगा या क्या मामला है, वो डॉक्टर्स बताते रहेंगे। लेकिन अब तक की एक अच्छी खबर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की तबीयत पहले से बेहतर है, वो बेहतरी की तरफ जा रही है।